वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के सेकंड चैप्टर में आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका, फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों का। और आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है हमारा, दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको ऐसा एक्सरसाइज करवाया था जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत ही छोटे हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, बिना फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किए, और सिर्फ कंप्लीट ही नहीं, 3-4 बार रिवीजन प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ें याद रहेंगी तभी ये समझ में आएगा। अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके रखे हैं तो यहाँ कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है और इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। प्रीवियस वीडियो लेक्चर जो आपको दिए गए हैं दोनों, आप उसको प्रैक्टिस करें, जो क्वेश्चन दिया था वो भी बनाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और पहले एक ईजी क्वेश्चन से कहानी की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है I इज इक्वल टू, इजी से स्टार्ट करेंगे तो हम 2x ले लेते हैं और यहाँ लेते हैं साइन x² प्लस 1। इस क्वेश्चन में क्या बनाना है वो देखिए। एक सेकंड रुकिए जरा सा, ऑफ कर देते हैं। हाँ चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले चुके हैं यहाँ पे। इट इज 2x साइन x² प्लस 1। तो आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से बताएंगे आपको क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये जनरल इंटीग्रेट हो जाएगा। जनरल इंटीग्रेट जो आपने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा, नहीं होगा तो क्या आइडियाज लगा सकते हैं यहाँ पे। हमें ये चेक करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि क्या इस क्वेश्चन का कोई भी ऐसा पार्ट है जिसको डिफरेंशिएट करने पर इसी क्वेश्चन का कोई दूसरा पार्ट मिल जाए। रिपीट, क्या इस क्वेश्चन में कोई ऐसा पार्ट है जिसको डिफरेंशिएट करने पर क्वेश्चन का ही कोई दूसरा पार्ट मिल जाए। देखिए पॉइंट बहुत सारे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन ही सीख पाएंगे, एक बार में सब कुछ नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है कि जो जो चीजें बताई जाए आप एक एक करके उसको बनाएंगे तभी समझ में आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। ये समझ में आ रहा है आपको कि x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2x। यहाँ दो चीजें लिखी हुई हैं, एक तो लिखा है 2x और दूसरा है साइन x² प्लस 1 और dx। तो देखने वाली बात यह है कि या तो आप कह सकते हैं कि 2x के साथ पूरा dx है, या आप ये कह सकते हैं कि पूरे साइन x² प्लस 1 के साथ dx है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि x² प्लस 1 के साथ dx लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ नहीं है बिल्कुल। ठीक है, अब इसके पीछे क्या रीजन है, टाइम आने पर आपको पता चलेगा। तो आप ये देखो सबसे पहले कि क्वेश्चन का कौन सा ऐसा पार्ट है जिसको डिफरेंशिएट करने पर उसी क्वेश्चन में हमें कोई ऐसा पार्ट मिल रहा है जो उसका रिजल्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि x² प्लस 1 को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो रिजल्ट 2x आएगा। तो सबसे पहले यही चेक करना है कि ऐसा कौन है। स्टार्ट कैसे करते हैं अब आप देखो। तो आपने सोचा कि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाएगा, तो जिसको डिफरेंशिएट करने पर क्वेश्चन का कोई दूसरा पार्ट आ रहा है उसको आप कुछ मान लीजिए। लेट x² प्लस 1 इक्वल टू, चलिए क्या मान लेते हैं, t। मतलब हम क्वेश्चन को पूरा नए वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे और तब इंटीग्रेट करेंगे। ऐसा बन जाएगा जैसा हम पहले से बनाना जानते हैं। तो जब आप इसको x² प्लस 1 को आपने t माना, तो क्यों टारगेट है हमारा टारगेट क्या है अब कि हम इस पूरे क्वेश्चन को t के टर्म्स में कन्वर्ट करने वाले हैं। t के टर्म्स में मतलब जहां dx है वहां dx नहीं रहेगा, dt आना चाहिए। तो अब हम इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x² प्लस 1 का डिफरेंशिएशन तो 2x हुआ, आप यहाँ इंप्लाई जरूर लगाएं, और dt बाय dx। ठीक है ना। आपको ये देखना है कि इस पूरे क्वेश्चन में क्या क्या मेरे काम का है। तो 2x तो आ ही गया है, और ये जो dx है इसे भी मुझे रिप्लेस करना है। तो आप इस dx को भी यहाँ लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। मतलब हम सारे x वाले को एक तरफ कर लिए और बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ। और x वाले में हमने इस बात का भी ध्यान रखा कि क्या क्या चीज हमारे क्वेश्चन में है। जैसे 2x भी हमारे क्वेश्चन में था तो मैंने 2x को भी यहाँ रखा, dx भी हमारे क्वेश्चन में था तो मैंने dx को भी इधर ही रखा। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो गया कि ये 2 यहाँ पर नहीं है तो हम इस 2 को उस तरफ भेज देंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको बना के दिखाएंगे, लेकिन पहले इसको देखिएगा। अब बारी आती है रिप्लेसमेंट की, तो लिखेंगे नाउ I इज इक्वल टू, रिप्लेसमेंट का मतलब है सब्स्टिट्यूट करने की।
कि पूरे क्वेश्चन को x से किस में बदल देना है, t में। चलिए अब मैं आपको सब्स्टिट्यूट करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि किस टर्म की वैल्यू आपके पास dt के टर्म में आ चुकी है। क्वेश्चन के कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके बदले आप क्या लिखने वाले हो, dt लिखने वाले हो। तो हम यहाँ पर जस्ट समझाने के लिए आपको मार्क कर रहे हैं कि 2x जो है, 2x को मार्क कर दिया मैंने, dx को भी मार्क कर दिया मैंने। ये मार्क से समझाने के लिए कर रहे हैं कि ये 2x और dx मिल करके क्या बन जाएगा, dt। तो आप पहले dt को छोड़ करके बाकी पूरे क्वेश्चन को t के टर्म्स में कन्वर्ट करो और लास्ट में इन दोनों को मिला करके क्या लिख देना, dt। क्योंकि जब भी तुम इंटीग्रेशन करते हो तो dx हो, dp हो, dz हो, कहाँ लिखा रहता है, लास्ट में। तो उसे भी हम कहाँ लिखेंगे, लास्ट में। तो मेरा ये कहना है कि जिस टर्म का वैल्यू यहाँ dt के टर्म में आया हो उसको तुम फिलहाल रहने दो और बाकी सबको पहले t के टर्म में कन्वर्ट करो। इससे क्या होगा, गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कौन बचा, ये पूरा टर्म बच रहा है ना, इन दोनों के अलावा ये पूरा टर्म बच जा रहा है। तो साइन को तो हम साइन ही लिखेंगे और इस x स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या माना था, t, तो हम इसके बदले लिखेंगे t। ठीक है, देन 2x और dx मिला करके क्या लिखना है, dt। देखो ये 2x dx मिला क्या हुआ, dt। क्योंकि इन दोनों को छोड़ के जिसका वैल्यू dt के टर्म्स में आया उसको छोड़ के हमने सबको रिप्लेस कर लिया। तो जब सबको रिप्लेस कर लिया तो जो बच गया लिख दो उसको। तो ये sin t बना, हमने इसको sin t लिख लिया और इन दोनों को मिला के मैंने क्या लिख दिया, dt। अब देखो इंटीग्रेशन बनेगा क्या, sin t dt, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos t प्लस c। जैसे इंटीग्रेशन हटा c लगाना है और फाइनल आंसर क्या होगा, वापस x के टर्म में -cos x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। मतलब हमने वापस t की जगह क्या प्लेस कर दिया, x स्क्वायर प्लस 1। देखो पहला क्वेश्चन था, बहुत आराम से देखना कैसे कैसे क्या क्या किया गया। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन तुमको बना के दिखाता हूं और आइडियाज क्लियर करने के लिए एक बार फिर चलेंगे इसी तरह के एक इजी क्वेश्चन पर। और देखो I इज इक्वल टू, इस बार हम ले लेते हैं कुछ इजी ले लें, चलो log x होल स्क्वायर बाय x dx। ये क्वेश्चन है, log x होल स्क्वायर बाय x dx कैसे इंटीग्रेट करें। तो अब मेरा सवाल, आज पहला वीडियो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, इसके ऊपर कम से कम 2 या 3 वीडियो तो जरूर बनेंगे। तो अभी स्टेप वाइज सीखना है। तो मेरा आज का बस इतना ही सवाल है कि ये तुम अब ढूंढो कि t किसको मानना है, t किसको मानना है, t किसको लेट करना है। ये जानने के लिए हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए कि t उसको लेना है जिसको डिफरेंशिएट करने पर क्वेश्चन का कोई दूसरा पार्ट आता हो, हमें कुछ फायदा पहुंचता हो। तो आपके पास सिर्फ 2 चीजें हैं, log x है, उसका होल स्क्वायर है और नीचे देखोगे तो x है। तो या तो हम log x को t लेंगे, या तो हम log x के होल स्क्वायर को t लेंगे, या तो हम नीचे वाले x को t लेंगे, या तो हम 1/x को t लेंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 या 3 चीजें ही दिख रही हैं जिसको तुम t ले सकते हो। अब तुम ये सोचो कि log x के होल स्क्वायर को t लेके कोई फायदा होगा क्या। जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा क्या वो क्वेश्चन में है, इसके लिए डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए। तो रिजल्ट आएगा 2 log x into 1/x, जो कि 2 log x यहाँ पर नहीं है क्योंकि log x हमारा खत्म हो चुका, हमने उसको t मान लिया और log x तो कहीं एक्स्ट्रा नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ होल स्क्वायर को t लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ t किसको लिया जाए, ओनली log x को। जैसे जैसे क्वेश्चन समझोगे और बनाओगे ना तभी आइडियाज डेवलप होगा। तो आज का वीडियो ध्यान से देखना और इसको जो जो क्वेश्चन पहले बता रहे वो बनाना, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो मैं कहूंगा बनाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये पता चल चुका है कि हमें t किसको लेना चाहिए, log x को। क्यों t लिया log x को, देखो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, क्या क्वेश्चन में 1/x है कि नहीं है, बिल्कुल है। ये नीचे x लिखा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 तो ले ही सकते हैं, मतलब क्वेश्चन में 1/x है, इसलिए हमने log x को क्या ले लिया, t। 1/x इधर क्या होगा, dt/dx। ठीक, अब मैंने क्या कहा था कि x वाले को एक तरफ करो तो इस dx को बुलाओ ऊपर, 1/x dx इक्वल टू dt। ठीक, रिप्लेस करें, नाउ I इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करते वक्त फिर एक बार मैं कहूंगा कि ध्यान से फिर जो बता रहे हैं उसको समझो, क्योंकि यहीं पर लोगों को दिक्कत आती है सब्स्टिट्यूट करने में। t तो सोच लेते हैं, डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट गलत कर जाते हैं। तो उसके लिए देखो क्या करना है
कि मार्क करेंगे फिर से एक बार किसका वैल्यू dt के टर्म में आया है, तो नीचे वाले x का और ऊपर वाले dx को मिला करके हमें क्या लिखना है dt। मार्क कर लेते हैं, ऊपर वाला dx और नीचे वाला x, नीचे वाला x मतलब 1/x, इन दोनों को मिला करके क्या लिख देना है dt। बाकी क्या बचा, बाकी क्वेश्चन में क्या बचा, तो बाकी बच रहा है log x का होल स्क्वायर। तो अब log x तो तुमने क्या मान लिया है t, तो तुम log x की जगह लिखोगे t का स्क्वायर, ठीक। और इन दोनों को मिला करके अब क्या लिखना है हमें dt, तो हम यहाँ लिख देते हैं dt। इंटीग्रेट करो t³ / 3 + c, द फाइनल आंसर इज log x होल क्यूब / 3 + c। मतलब हमने वापस क्या किया, t के जगह पर log x बिठा दिया। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी और भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो धीरे धीरे एक एक करके बात को समझो। सबसे पहले ढूंढो कि t किसको लेना है। आज सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन होंगे ना जो डायरेक्ट तुमको समझ में आएंगे कि t किसको लेना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार t किसको लेना है तुम देखोगे समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, हो सकता है कि एक लाइन सॉल्व करना पड़े और तब दिखाई दे कि t किसको लेना है, हो सकता है 3 लाइन सॉल्व करने के बाद समझ में आए कि t किसको लेना है। तो एक ही दिन में सब कुछ तो होगा नहीं, धीरे धीरे स्टेप वाइज बातें बढ़ेंगी। पहले आप इन दोनों क्वेश्चन का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और बनाओ इसको, फिर चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। बता दें सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन, इस बार हम ले रहे हैं कुछ अलग ले लें, 2x / 1 + x² ले लेते हैं। चलो एक और इजी क्वेश्चन लेते हैं। सोचो किसको t लेना है, जल्दी से क्या करो, वीडियो पॉज करो और सोचो और खुद से बनाने की कोशिश करो। उसके बाद ट्राई कर लिए, बना नहीं बना डजंट मैटर, वापस आके देखो कि कैसे बताया गया, ठीक। तो इसमें हम t किसको लेंगे, जल्दी से 1 + x²। डिफरेंशिएशन अच्छा रहा, तुमने पकड़ लिया कि 1 + x² को t ले लेंगे तो ये 2x आएगा और साथ में क्या आएगा dx भी आ जाएगा, क्योंकि dx को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक। देखो लेट 1 + x² = t, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और t का क्या होगा dt/dx। चाहो तो तुम यहाँ लिखोगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन है। अब देखो कि क्या क्या हमारे काम का है, उन सबको एक तरफ और जो काम का नहीं है वो सारा दूसरे तरफ। देखो इस क्वेश्चन में ऊपर मेरे पास क्या 2x है और साथ में क्या है dx है, तो 2x के साथ हमने क्या लिख दिया dx और इधर क्या लिख दिया dt। ये 2x को हमने इधर बुला लिया, dx को रिप्लेस करो ना, i = फिर एक बार बोलेंगे कि जिसका वैल्यू dt के टर्म में है उसको पहले मार्क कर लो, उसको कुछ मत करना, बाकी सबको पहले रिप्लेस करना। तो हमने 2x को और dx को मार्क कर दिया कि भाई इसके बदले हमें क्या लिखना है dt। लास्ट में लिखेंगे, एंड में लिखेंगे, ऊपर ही तो लिखना है ना। इसके अलावा ऊपर में और क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है 1, डिवाइड था डिवाइड लगाया, नीचे 1 + x² है जिसको हमने क्या माना है t, क्या हो गया t। और अब जब सब कुछ कंप्लीटली रिप्लेस हो चुका है t से, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या लिख दिया जाए dt। और याद करो 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log t + c। द फाइनल आंसर इज log 1 + x² + c। समझ में आ रही बात। तो सबसे पहले अभी सिर्फ ऐसा ही क्वेश्चन करना है इसमें तुमको डायरेक्ट समझ में आ जाए कि t किसको लेना है, या फिर एक आध लाइन सॉल्विंग वाला भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इट इज sin tan इनवर्स x / 1 + x²। सोचो वीडियो पॉज करके जल्दी से सोचो कि t किसको लेना है। अभी फिर फिलहाल इतना ही सीखो कि t किसको लेना, फिर चलेंगे सॉल्विंग की तरफ भी। तो तुम सोच लो पूरा साइन लेना है क्या, नहीं। 1 + ऐसा है क्या कि इसमें 1 + x² तो इसमें 1 + x², ये भी नहीं। तो 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x होता है, क्वेश्चन में कहीं नहीं है। किसको t लेना है सोच लिए, tan इनवर्स x को। किसको लेना है ओनली tan इनवर्स x।
ठीक है, क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ दिख रहा है। अब 1 तो लिखा हुआ हो ना हो तो हमेशा ले सकते हैं। अब बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो यहाँ पे दिख रहा है। तो चलो जल्दी से t ले लेते हैं। इसको tan इनवर्स x को क्या ले लिया? t। डिफरेंशिएट करो, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू dt बाय dx। अब बताओ, इस dx को इधर लेके आना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे काम का है। तो चलो लेके आते हैं, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। t किसको लेना? साइन क्यों नहीं ले सकते? साइन लेते तो cos आता, डिफरेंशिएट होते, cos तो कहीं क्वेश्चन में है ही नहीं। तो t किसको लेना है पहले वो सोचो। इसके लिए तुम्हारा डिफरेंशिएशन अच्छा होना चाहिए, जो तुम पढ़ चुके हो। अगर नहीं अच्छे से प्रैक्टिस है देन कुछ नहीं किया जा सकता। अब बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नाउ i इज इक्वल टू, अब टाइम आ गया सब्स्टिट्यूशन का। मार्क करें फिर से एक बार, अगर बाद में प्रैक्टिस हो जाएगी तो मार्क करने की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगी। तो ऊपर वाला dx और नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर वाला dx और नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों को मिला के क्या लिखना है? dt। तो इसको तो लास्ट में लिखेंगे, पहले बाकी सबको रिप्लेस करते हैं। बाकी है साइन, लिख दिया साइन। tan इनवर्स x क्या लिखना है? इसको t, लिख दिया t। tan इनवर्स x को क्या लिया? t। और इन दोनों को मिलाकर के अब क्या लिखना है बोलो? dt। तो sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, एंड द फाइनल आंसर इज माइनस cos tan इनवर्स x प्लस c। t का वैल्यू हमने बिठा दिया। ठीक, एक क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करो, जरूरत पड़े तो वीडियो को दोबारा देखो, मतलब बैक करो, फिर से क्वेश्चन को समझो, फिर बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, i इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर एक काम करते हैं, cos x और या चलो थोड़ा चेंज करते हैं ताकि तुम थोड़ा सा सोचो। sin x इंटू साइन cos x dx। अब देखो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। फिर रिपीट करेंगे। एक बात पहले उसको ध्यान से देखना, देखते ही बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि sin x को t ले लीजिए, sin x को t ले लीजिए, cos x आ जाएगा, cos x दिख भी रहा है। अब मेरा सवाल ये है, क्या cos x के साथ dx है? क्या cos x के साथ dx है? क्योंकि तुम नोटिस कर रहे हो ना कि जो भी टर्म आ रहा है उसके साथ क्या लेना पड़ रहा है? dx। जो भी टर्म आ रहा है उसके साथ क्या आ रहा है? dx। तो क्या क्वेश्चन में cos x के साथ dx है? बिल्कुल नहीं। अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि sin a इंटू x, तो क्या a के साथ x है? नहीं, पूरे sin a के साथ x है। तो फिर हम a के साथ x के लाने का सोच कह सकते हैं, नहीं होगा ना कभी भी। ठीक है, तो यहां पर तुम sin x को t नहीं ले सकते हो, क्योंकि ये मत सोचना, देखो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और फिर dx तीसरा टर्म। तो dx या तो sin x के साथ है, या तो sin cos x के साथ है, या तो sin x के साथ है, या तो sin cos x के साथ है, इन दोनों के ही साथ है। तो इस बात को समझना ध्यान से कि यहाँ हम sin x को t नहीं ले सकते, क्योंकि t लेते वक्त सिर्फ इस बात का ध्यान थोड़ी रखना है कि डिफरेंशिएट करें तो y आएगा कि नहीं, ये भी देखना है कि उसके साथ dx है कि नहीं। क्योंकि अगर उसके साथ dx नहीं होता तो कैसे रिप्लेस करते हैं हम लोग, है कि नहीं? dx नहीं होता तो कैसे रिप्लेस करते हैं, है ना? एक सेकेंड, हाँ चलो। तो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ sin x के साथ dx है और sin cos x के साथ dx है। cos x के साथ dx तो है ही नहीं, तो फिर t किसको लेंगे? लेकिन एंगल को t तो ले सकते हैं, वो तो यहाँ भी सीखे, फर्स्ट क्वेश्चन में भी सीखे। तो हम t किसको लेंगे? इस बार हमारा टारगेट कौन होगा t के लिए? cos x, जिसको हमने क्या ले लिया? t। तो सोच रहे हो cos x को t ले, सर cos x का डिफरेंशिएशन तो माइनस sin x आता है, माइनस तो नहीं है, तो माइनस प्लस 2 3 अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो कैसे ठीक होगा। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dt बाय dx। अब देखो कौन हमारे काम का है, जैसा मैं पहले कह रहा था, जो काम का नहीं होगा उधर जाएगा। dx है हमारे काम का, dx को इधर बुलाओ, माइनस हमारे काम का नहीं है, माइनस को उधर भेजो। क्या लिखेंगे? sin x dx इक्वल टू माइनस dt, माइनस को हमने उधर भेज दिया। अब नोटिस करो
ये sin x और ये dx जब मिलेगा तो क्या बनेगा माइनस dt। फिर से मैंने मार्क कर दिया ताकि मैं आप सब्स्टिट्यूट कर पाऊं। नाउ I इज इक्वल टू, एकदम फॉर्मेट ध्यान रखना बाबू, देखो यहां लिखा नहीं तो इंप्लाइज लगाया, क्योंकि अंडरस्टूड है कि यहाँ पे डिफरेंशिएशन, यहाँ भी डिफरेंशिएशन। यहाँ लिखा तो इंप्लाइज नहीं लगाया, लिख दिए तो इंप्लाइज मत लगाना है यहाँ, लेकिन उसके बाद फिर लगाना। नाउ नहीं छूटना चाहिए, आई नहीं छूटना चाहिए, फाइनल लाइन में देयरफॉर का साइन नहीं छूटना चाहिए, जैसे इंटीग्रेट हुआ सी नहीं छूटना चाहिए। तो जो फॉर्मेट एकदम फॉलो करना, एक भी एरर होगा गलत। ठीक, चलो रिप्लेस करो, इन दोनों को मिला के लास्ट में लिखेंगे माइनस डी, ठीक है, बाकी को पहले रिप्लेस करते हैं। बाकी क्या बचा, साइन कॉस एक्स, साइन और कॉस एक्स को कितना मान लिया है t, लिख दिया t, ठीक है, और इन दोनों को मिला के माइनस dt। माइनस को कहाँ लिखा, बाहर, क्योंकि कांस्टेंट कहाँ आ जाता, बाद में बाहर आता, पहले बाहर कर लिया। साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस t प्लस c, therefore I is equal to cos x प्लस c। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे बिठा दिया। 5 क्वेश्चन तुमको अब तक बना के दिखा चुके हैं, एक ही तरीके का, समझ में आना चाहिए किसको टी लेना है। सबसे पहले ये सोचो किसको टी ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते। जब तुम बनाओगे तो यहाँ पर भी तुमको एक आइडिया बताया कि हम साइन एक्स को टी क्यों नहीं ले पाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहले स्क्रीन पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। चलो हो गया। अब जो है थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अभी तक जो हम लोग डिफरेंशिएशन भी कर रहे थे वो एक बार डिफरेंशिएट करते ही हमारा काम हो जा रहा है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना एकदम बढ़िया से। फर्स्ट वाला एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा तभी समझ में आएगा। चलो एक और इजी क्वेश्चन लेते हैं पहले। I is equal to x dx by e to the power x square। चलो इस dx को हम यहाँ लिख देते हैं। एक ही बात है, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। सोचो t किसको लेना है, सोचो। अगर पूरा एक्सपोनेंशियल लोगे तो डिफरेंशिएट तो करे तो वही आएगा। किसको t लेना है, x स्क्वायर को। देखो लेट x स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा 2x, इधर क्या होगा dt बाय dx। लेकिन 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 यहां है सिर्फ x, या तो क्वेश्चन में पहले से 2 लगा दो और बाहर 1/2 खड़ा कर दो, या फिर यहां से x को रखो, dx को बुलाओ और 2 को किधर भेजो, राइट साइड। तो अगर यहाँ ऊपर है, इधर कहाँ जाएगा, नीचे। बहुत लोग ऐसी गलती करते हैं, 2 इधर भी ऊपर, इधर भी लिख दिया ऊपर, ये गलत है। तो 2 इधर ऊपर था, कहाँ चला गया, नीचे। dx नीचे था, कहाँ आ गया, ऊपर। नाउ आराम से सब्स्टिट्यूट करेंगे अब हम लोग। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे आराम से। I इज इक्वल, देखो मार्क करो फिर से कि इस ऊपर वाले x को और dx को मिला के क्या लिखना है, dt/2 बाद में लिखेंगे। इसके अलावा जो जो पहले उसको रिप्लेस करो। तो इसके अलावा ऊपर कुछ नहीं है तो कितना है 1, और नीचे है e टू द पावर t, क्योंकि x स्क्वायर को क्या लिया हमने, t। एक्सपोनेंशियल क्यों लेते, एक्सपोनेंशियल लेते तो फिर एक्सपोनेंशियल भी आता, एक्सपोनेंशियल तो ऊपर है नहीं। तो अब जब 1/e का पावर t आ गया, और इन दोनों को अब लिख देते हैं हम dt/2। तो बाय 2 को यहाँ नहीं लिख के बाहर लिखा, ऐसे ही बाहर आना ही था। अब इंटीग्रेट कैसे करते हैं, इसके लिए तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए, ऊपर जाएगा। कर दिया इंटीग्रेट e टू द पावर -t, फिर इंटीग्रेट करो 1/2 e टू द पावर -t का वही होगा। कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट, क्योंकि पहले x का कोफिशिएंट लिखते थे, लेकिन यहाँ वेरिएबल कौन था, t। तो t का कोफिशिएंट कितना, -1, -1 कहाँ लिखा, नीचे, प्लस c। देन द फाइनल आंसर इज -1/2, और इसको भी नीचे लेके आ जाए e टू द पावर, चलो अभी फाइनल आंसर नहीं लेते, एक लाइन और ले लेते हैं, t प्लस c। देयरफॉर I इज इक्वल टू -1/2 e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c। मतलब -t था तो कहाँ लेके आ गया, नीचे, प्लस हो गया, और फिर t का वैल्यू हमने क्या प्लेस कर दिया, x स्क्वायर।
समझ रहे हो कि एक्स स्क्वायर को टी क्यों लिया गया, क्योंकि इससे फायदा होगा। क्वेश्चन का कोई दूसरा पार्ट आ रहा था, पूरा नहीं आ रहा था, पार्शियली तो आ रहा था, तो बस क्या किया, 2 एक्स्ट्रा आया तो 2 को उधर भेज दिया। जैसे पिछले क्वेश्चन माइनस एक्स्ट्रा आया था, माइनस को उधर भेज दिया था। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, आराम से प्रैक्टिस करना सारे क्वेश्चंस को, और एक बार नहीं 2 बार कम से कम बनाना, उसके बाद फिर नए क्वेश्चंस पे जाना। ठीक है, और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, चलो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक इस टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें थोड़ा सॉल्विंग हो, उसके बाद पता चले कि टी किसको लेना है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन धीरे धीरे स्टार्ट किया जाए क्या, क्या अभी भी इसी पर आ जाए, क्या किया जाए? चलो ले लेते हैं एक, फिर आ जाएंगे वापस उसी पे, x प्लस एक्स लॉग एक्स dx, ये क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो यहां तो पता ही नहीं चल रहा कि टी किसको लेना है, तो पहले तो तुम सर्च करो कि क्या वो इस तरीके का क्वेश्चन है कि जहां डायरेक्ट टी लेने से काम चलेगा, क्योंकि पहले उंगली सीधी रखो घी निकालने के लिए, जब नहीं निकले तब उंगली टेढ़ी करो, जबकि पहले से उंगली टेढ़ा मत करो। अब ये क्वेश्चन मिला, तुम पूरा दिमाग लगा रहे हो कि यार कुछ सेटिंग है, कुछ करना होगा, इसका मतलब तुमको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, और डिफरेंशिएशन नहीं आता तो इंटीग्रेशन तो भूल ही जाओ, पूरा इंटीग्रेशन भूल जाओ, चैप्टर 8 चैप्टर 9 सब भूल जाओ, नहीं बनने वाला। तो यहाँ पर अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो पूरा रास्ता ओपन हो गया। इसके लिए हमारा दिमाग भी चलना चाहिए कि हाँ भाई ये करने से ये फायदा होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जस्ट x कॉमन ले लिया। x कॉमन ले लेने पर ये क्वेश्चन अब सेट हो गया कि अब किसको t लेंगे समझ में आ रहा है। बहुत लोग सिर्फ log x को भी t ले रहे हैं, वो भी सही है, और कोई अगर पूरा 1 प्लस log x को t ले रहा है तो भी सही है। तो हम क्या करते हैं, चलो पूरा 1 प्लस log x जो है ना, 1 प्लस log x, इसको क्या ले लेते हैं t। 1 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिखे छोड़ दो, log x का 1 बाय x, और इस तरफ क्या होगा dt बाय dx। क्यों लिखा 1 प्लस log x को t, ये तो पता है ना कि 1 बाय x आता हुआ दिखाई दे रहा था। x भी कॉमन इसलिए निकाला क्योंकि अगर हम x कॉमन लेके इसको t ले लेंगे तो काम बन जाएगा। मतलब पहले सोचो और फिर करो। तुम्हें 5-6 क्वेश्चन से ये बताया कि कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, और अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर अब हम dx को लेफ्ट में लेके आ गए और यहाँ क्या dt, चलो रिप्लेस करो। नाउ I इज इक्वल टू, करो रिप्लेस, ये ऊपर वाला dx से नीचे वाला x दोनों मिला के क्या आने वाला है dt। ये तो बेसिक रूल हो गया तुम्हारे लिए क्योंकि तुम 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन देख चुके हो। तो बचा ऊपर 1 और नीचे ये पूरा को क्या मान चुके हैं हम t। अब ये दोनों मिल जाएगा dx और x, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा dt। 1 बाय t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c। फाइनल आंसर इज log 1 प्लस log x प्लस c। तो मतलब एक स्टेप थोड़ा करना पड़ा, एक लाइन एक्स्ट्रा बनाना पड़ा पहले, उसके बाद हम सेट कर पाए। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी भी हमारा क्वेश्चन ऐसे ही टॉपिक पर है कि जहां पर हम बस एक बार डिफरेंशिएट किए हो गया, नो चेन रूल नहीं आ रहा। हो सकता है कि चेन रूल भी काम आता हो, जो क्वेश्चन देखने में तो काफी बड़ा हो लेकिन बनता बहुत छोटा सा हो, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन बनाने के लिए तुम्हारा डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर बोलो एक क्वेश्चन ऐसा कुछ देके दिखाएं एकदम बड़ा सा बना के दिखाएं, चलो एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आता, ट्रायल लेते हैं कि तुम्हें बात समझ में आती है कि नहीं। पहले इस राउंड में एक और सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद 1 बाय x माइनस रूट एक्स dx, ये इंटीग्रेट करना इस बार। वीडियो पॉज करो और सोचो पॉज करके कि हम क्या कर सकते हैं। जब एकदम दिमाग काम ही ना कर रहा हो तब जा करके, मतलब ये जो तुमको बता रहे हैं ना, ये पूरा वीडियो तुम कम से कम पढ़ने के लिए 2 घंटे का टाइम लो। एक एक क्वेश्चन करके समझो, एक एक क्वेश्चन करके बनाओ, तब उसके बाद जब पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ जाओ, प्रेजेंटेशन देने का तरीका सीख जाओ, तब दूसरा क्वेश्चन देखो। ठीक है, आराम से इस एक्सरसाइज को करना। एक बार ये अच्छा हो गया ना, पूरा इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डायरेक्ट टी तो ले नहीं पा रहे ना, हम यहाँ माइनस है तो इसको ब्रेक भी नहीं कर सकते क्योंकि नीचे अलजेब्रा अलाउ नहीं करता। तो फिर क्या करें, तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, देखो कि अगर हम इन दोनों x में से रूट x कॉमन ले लें तो आप देखो x का मतलब होता है रूट x इंटू रूट x, मतलब 2 रूट x होते हैं, उसमें से एक कॉमन आ गया तो एक यहाँ पे बच गया, और यहाँ क्या बच गया 1। बस अब काम हो गया, बन गया बिल्कुल इसकी तरह। जैसे x कॉमन लेने पे काम बन गया तो वैसे यहाँ भी बन गया। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि अब अगर हम
इस रूट एक्स माइनस वन को टी लेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। 1/2 रूट एक्स, 2 का तो कोई टेंशन है नहीं, काम का नहीं होगा उधर भेज देंगे। जैसे यहाँ देखो 2 हमारे काम का नहीं था, इधर भेज दिया, वैसे यहाँ पर भी 2 उधर भेज देंगे। लेकिन क्या हमारे पास 1/√x है? बिल्कुल है, 1/√x मेरे पास है। बहुत लोग सिर्फ रूट एक्स को टी लेते हैं, तो फिर हम ये सवाल करते हैं तुमने किस रूट एक्स को टी लिया, इस रूट एक्स को लिया या इस रूट एक्स को लिया। अगर तुमने इसको लिया तो गलत, इसी को लेना होगा, क्योंकि dx जो है वो या तो 1/√x के साथ है या तो 1/√x माइनस 1 के साथ है। dx भी तो देखना पड़ता है ना किसके साथ है, ऐसा थोड़ी ना कि इस रूट एक्स के साथ dx है, नहीं। अब t लेना है, चलो ले लेते हैं t। लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करो 1/2 रूट एक्स इक्वल टू dt/dx। बुलाओ काम का कौन, बुलाओ इधर, dx को इधर बुलाओ और 2 को उधर भेजो। 1/√x dx इक्वल टू 2 dt, मतलब 2 उधर गया और dx इधर आ गया, जो काम का था इधर, जो बेकार था उधर। नाउ I इज इक्वल टू, देखो रिप्लेस करने के लिए फिर से मार्क कर दें, क्या समझ रहे हो? चलो मार्क कर देते हैं आखिरी बार, dx और रूट एक्स, ऊपर का dx नीचे का रूट एक्स, दोनों मिला के क्या लिखना 2 dt, और बाकी ऊपर क्या बच रहा है 1 लिख दिया। और इस रूट एक्स माइनस 1 को हमने क्या माना है, t। क्यों माना? क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने से फायदा होगा बाय t। अब इस दोनों को मिला करके हमें क्या लिखना है 2 dt, 2 करो बाहर, dt करो अंदर, और dt/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c। फाइनल आंसर इज 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि तुमको चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे क्या क्या किया जा रहा है। और अब तुम्हें सिर्फ सोच रहे हैं चलो एक क्वेश्चन ऐसा बना के दिखाते हैं, एक नहीं चलो 2 क्वेश्चन ऐसा बना के दिखाते हैं जहां थोड़ा चेन रूल का भी यूज होता है डिफरेंशिएशन में। देखने में क्वेश्चन इतना बड़ा लेकिन बन जाएगा इतना छोटा, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। पहले इसको तुम लोग नोट करो। चलिए लास्ट का जो 2 क्वेश्चन है इसमें बता रहे हैं, ताकि अगर वैसा क्वेश्चन भी अगर बन पाए तो बनाना, बस चेन रूल यूज होने वाला है इसमें। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो 10 टू द पावर 4 रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx। अब इतना बड़ा इंटीग्रेशन है, देखने में तो काफी बड़ा है लेकिन है बहुत इजी। अगर तुम्हारा डिफरेंशिएशन बढ़िया है तो फिर तुम सोच लो, और डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं है अगले साल सोचना, मतलब नहीं होगा फिर तुम। तुम्हारा डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है अब देखेंगे हम। यहाँ पे फोन जरा ऑफ कर देना, फोन मेरा, फोन काट देना, काट दो, ओके साइलेंट कर दो, ऊपर से खींचो ना, साइलेंट हो जाएगा, ठीक। हाँ तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है कि t किसको लेना है। कुछ सेटिंग नहीं है क्वेश्चन के अंदर, कुछ सेट भी करने का जैसा होता है ना कि कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े, कुछ नहीं। देखो डिफरेंशिएशन अच्छा है तो सोच रहे कि tan रूट x को t ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं? tan रूट x, पावर 4 है तो पावर लेने की क्या जरूरत है, हम t का पावर 4 लिख देंगे बाद में। अगर ये t है तो इसका अभी tan रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तुरंत सोच लिए कि tan हटेगा तो sec स्क्वायर रूट x आएगा, यहाँ sec स्क्वायर रूट x है। उसके बाद जब इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल में होगा तो 1/2 रूट एक्स आएगा, और यहाँ पर 2 का तो कोई टेंशन नहीं लेकिन नीचे रूट एक्स है, इसलिए मैंने tan रूट एक्स को क्या ले लिया t। तो डिफरेंशिएशन अच्छा होना ही चाहिए तुम्हारा, तभी सोच पाओगे, नहीं तो नहीं सोच पाओगे। तो पहले क्वेश्चन इतना बड़ा मिला, पहले सीधी उंगली से घी निकालने की कोशिश करो, चेक करो कि t किसको ले सकते हैं। अगर बिल्कुल सेट नहीं हो रहा तब कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना, पहले लगाओगे पागल हो जाओगे। तो tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पहले तो sec स्क्वायर रूट एक्स होगा, मतलब tan हटा तो sec स्क्वायर रूट एक्स आया, और फिर रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, और t का क्या होगा dt/dx। अब dx इधर आएगा और 2 उधर जाएगा, क्योंकि dx काम का है, 2 बेकार है, 2 को उधर भेजो। तो sec स्क्वायर रूट एक्स बाय रूट एक्स dx इक्वल टू 2 dt। 2 उधर गया, dx इधर आया। नाउ I इज इक्वल टू, रिप्लेस करो फटाफट,
इसको क्या लिख देंगे, t का पावर 4, क्योंकि इसको हमने t माना। और ये वाला ये तीनों देखो यहाँ पर तीनों, और इस तीनों के बदला क्या लिखना है, सिर्फ 2 dt, 2 बाहर dt अंदर। देखो फिर रिपीट कर रहे हैं। अगर डिफरेंशिएशन अच्छा नहीं है तो तुम ये सोचोगे कैसे कि t किसको लेना है, और डिफरेंशिएशन अच्छा कराने के लिए अब तो कुछ नहीं किया सकता, 2 महीने से एक ही चीज पढ़ा रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा रहना चाहिए, प्रैक्टिस तुम्हारा अच्छा होना चाहिए, तभी तुमको समझ में आएगा कि t किसको ले सकते हैं। तो पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन तुमको बताए हैं वो बनाना, और एग्जांपल्स वगैरह ट्राई करना 2 4 5, उसके बाद फिर इसको बनाना अगर दिक्कत दे रहे हो। इसको इंटीग्रेट करो, t टू द पावर 5 बाय 5 प्लस c, द फाइनल आंसर इज 2 tan टू द पावर 5 रूट x बाय 5 प्लस c। मतलब यहाँ पर t की जगह क्या हमने बिठा दिया, tan रूट x, तो tan टू द पावर 5 रूट x बाय 5 प्लस c, ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। एक और ऐसे ही बड़ा क्वेश्चन देखो, देखने में बड़ा, मतलब बड़ा नहीं, देखने में बड़ा, x क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 बाय 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। देखने में बड़ा, t किसको लें, पहले पॉज करो वीडियो और सोचो, ठीक, वीडियो पॉज करके सोचो, बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा फिर देखना। t लें tan इनवर्स x टू द पावर 4, लेट tan इनवर्स x टू द पावर 4 को क्या ले लिया, t, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan इनवर्स हटेगा 1 प्लस x टू द पावर 2 माने 1 प्लस x स्क्वायर, ये बन जाएगा x का पावर 8 जो कि नीचे दिख रहा है, और फिर ये भी पहले तो tan इनवर्स हटा तो ये आया, फिर x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब, और t का क्या होगा, dt बाय dx। कौन काम का नहीं है, तो 4 काम का नहीं है, बाकी ये x क्यूब आ रहा है, dx आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सब तो आ ही जाएगा। तो कौन किसको उधर भेजो, 4 को, इधर किसको बुलाओ, dx को, x क्यूब बाय 1 प्लस x टू द पावर 8 dx इक्वल टू dt बाय 4, 4 उधर गया, dx इधर आया, रिप्लेस करो, नाउ I इज इक्वल टू, देखो ये जो गोल तीनों को करके रखे हैं, ये तीनों के बदले सिर्फ क्या लिखना है, dt बाय 4 लास्ट में लिखेंगे, पहले बाकी को रिप्लेस करो। बाकी क्या है, साइन, और ये वाला क्या है हमारा t, tan वर्सेस का पावर क्या है t, इस क्योंकि ये वाला देखो हमने t लिया है इसको पूरे को, तो ये t हो गया हमारा, और साइन का साइन लिखा, साइन t लिखा, इन तीनों को मिला के क्या लिखना है, dt बाय 4, dt अंदर और 1 बाय 4 कहाँ आ गया, बाहर, ठीक है। साइन t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c, द फाइनल आंसर इज माइनस 1 बाय 4 cos tan इनवर्स x टू द पावर 4 प्लस c। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जितना तुमको बता दिया, अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, जितना क्वेश्चन तुम्हें बताया पहले उसको प्रैक्टिस करो, 2-3 बार बनाओ, उसके बाद अपने एनसीईआरटी बुक से 7.2 जो एक्सरसाइज है ना, उसका पहले एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करो, और एग्जाम्पल में भी फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 6 मत बनाना, एग्जाम्पल नंबर 6 को छोड़ के बनाना और एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करना। मैंने एग्जाम्पल नंबर 6 छोड़ना और एक्सरसाइज में अटेम्प्ट करने चले जाना, जितना बन पाता बनाओ। अगले वीडियो लेक्चर में तुमको और भी क्वेश्चंस बताएंगे, जिसमें थोड़ा सॉल्विंग करने के बाद, सेटिंग करने के बाद टी किसको लेना है वो पता चले। आज भी तुमको 1-2 क्वेश्चन ऐसा बता चुके। ओके, थैंक यू।